दोस्तों अमेरिका में चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा है और इसका नतीजा लगभग 3 नवंबर को आ भी जाएगा। इस चुनाव के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर भारत और चीन की। और हो भी क्यों ना भाई, दुनिया की महाशक्ति जो अमेरिका है और इसके जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान चुने जाते हैं और उन्हीं के आसपास लगभग पूरी दुनिया मंडराते रहती है। इसीलिए अमेरिका में जब भी चुनाव होता है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें बनी रहती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मुख्यतः 2 पॉइंट्स पे ही बात करूंगा। पहला पॉइंट ये होगा कि अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया कैसे होता है, वहां पे राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, और दूसरा ये बताऊंगा कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका भारत के साथ क्या संबंध रहेगा। यानी अमेरिका का जो चुना है उसके ऊपर जो भारत की नजर है वो इसीलिए कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसका भारत के साथ कैसा संबंध रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में जब भी चुनाव होता है तो ढेर सारी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हो जाती हैं और सभी अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो लेके आती हैं। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव होता है वो सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में ही होता है। यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ 2 पार्टी होती है, वही अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है और उन्हीं के बीच लोगों को अपना राष्ट्रपति चुनना होता है। पहली और जो सबसे पुरानी पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका और दूसरी जो पार्टी है वो होती है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं वो अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वही हैं, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है वो है जो बिडेन। रिपब्लिकन पार्टी का अगर चुनाव चिन्ह देखें तो वो हाथी है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे पुराना पार्टी है और अमेरिका के अंदर जब इनस्टेबिलिटी थी यानी कि एक गृह युद्ध जैसा माहौल था तो यही पार्टी थी जिसने अमेरिका को स्टेबल बनाया। इसलिए जो रिपब्लिकन पार्टी है वो खुद को सबसे बड़ा एकदम हाथी की तरह सुपर पावर कह के घोषित करती है और उसने अपना चुनाव चिन्ह हाथी के रूप में लिया है। वहीं अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह देखेंगे तो उस डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जब भी पहली बार इलेक्शन में आया था अमेरिका के तो रिपब्लिकन पार्टी वाले उसे गधा गधा कह के बुलाते थे। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को हमेशा जब इलेक्शन होता है तो जो कांग्रेस वाले होते हैं वो हमेशा चौकीदार चोरे कह के बुलाते थे। तो नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के भाषा में उनको जवाब दे दिया, ये कह के कि पूरे भारतवासियों से ये कहलवाया कि सब बोलो मैं भी चौकीदार। यानी जो कांग्रेस वाले उनके बारे में गलत प्रचार कर रहे थे उसी को नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूती बना ली। वैसे ही जो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले हैं जब पहली बार इलेक्शन में आए थे तो रिपब्लिकन पार्टी वाले उन्हें गधा गधा कहते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने अपना जो चुनाव चिन्ह है उसको गधा ही बना के घोषित कर दिया। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी जो है वो खुद को एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पे अपने आप को पेश करती है, वही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो खुद को एक सेकुलर छवि के साथ लोगों के सामने लेके जाती है। दुनिया में कहीं भी चुनाव हो वहां पे धर्म तो जरूर आ जाता है, इसलिए अमेरिका के चुनाव में भी धर्म बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो मेजॉरिटी फेवरिज्म ज्यादा करती है, यानी क्रिश्चियंस को ज्यादा सपोर्ट करती है। वहीं अगर डेमोक्रेटिक की बात करें तो क्रिश्चियंस को भी सपोर्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो माइनॉरिटी राइट्स की भी बातें उठाते रहती है। ऐसे में अगर देखें तो रिपब्लिकन पार्टी को क्रिश्चियंस के साथ साथ ज्यूज या यहूदियों का भी बहुत साथ मिलता है। यानी हर इलेक्शन में जब भी यहूदी होते हैं वो ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टीज को ही वोट देते हैं। वहीं अगर मुस्लिम्स की बात करें, जो अमेरिका के अंदर मुस्लिम रह रहे होते हैं वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ उनका रुझान दिखता है और वो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को ही अपना वोट देते हैं। रिपब्लिकन पार्टी है वो स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसी के फेवर में होती है, यानी वो कहती है कि जो H-1B वीजा अमेरिका दूसरे देश वालों को देता है कि वो आके अमेरिका में काम कर सके उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी अमेरिका ना आए और अमेरिकन को ज्यादा से ज्यादा वहां की जॉब अपॉर्चुनिटीज पे अधिकार हो। वहीं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बिल्कुल उल्टा है और डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि इस वीजा पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा लीनियन बनाया जाए, जिससे जो बाहर की जो टैलेंट है वो अमेरिका में आके काम करे। इससे अमेरिका के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा और अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो चाइना के बहुत ही कट्टर दुश्मन है। यही रीजन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत से बहुत ज्यादा अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही चाइना के दुश्मन बन चुके हैं। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की देखेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती है वो प्रो चाइना मानी जाती है, वो चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते ही नहीं है।
बात कर लेते हैं कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, पहले जो होता था ना, जो भी अमेरिकन इंडियंस होते थे वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा लीनियंट H1B वीजा का सपोर्ट करती थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो होते थे वो अमेरिका में जाके नौकरियां पाते थे। लेकिन अब जो है वो, चूंकि भारत में भी एंटी चाइना सेंटीमेंट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो वहां हाउडी मोदी करके वहां पे भारत का भव्य स्वागत किया गया था हमारे प्रधानमंत्री का। और जब वहां के राष्ट्रपति ट्रंप साहब हमारे देश में आए थे तो नमस्ते ट्रंप करके उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया था। तो जो भी अब इंडियंस हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हट के वो रिपब्लिकन पार्टी की ओर शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इंडियंस का वोट अब डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा। हमारे देश में जब भी इलेक्शन होता है तो आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वैसे ही जब अमेरिका के अंदर चुनाव होता है तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो मुद्दा होता है वो बहुत ज्यादा गर्म मुद्दा होता है। और ऐसे में अभी देखें तो इसी साल जून महीने में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के ब्लैक यानी अश्वेत इंसान को एक व्हाइट पुलिस वाला जो था उसने गर्दन पकड़ के उसने दबा दिया था। और वो ब्लैक जो जॉर्ज फ्लॉयड थे वो बार बार कह रहे थे आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, लेकिन उस पुलिस वाले ने उनको छोड़ा नहीं। ऐसे में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। इसलिए जो वहां पे अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स हैं उनका जो रुझान है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ ज्यादा, वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जब भी होती है तो अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें तो ये देखा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन है उनकी बढ़त अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिछले इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिलेरी क्लिंटन उम्मीदवार थी और हर सर्वे में दिखाया जा रहा था कि हिलेरी क्लिंटन ही आगे चल रही है। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो वो सभी चौंक गए और वहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। इसलिए ऐसा कुछ कह नहीं सकता, जब तक कि चुनाव का परिणाम ना आ जाए तब तक ये हम नहीं कह सकते कि जो बिडेन होंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे।